अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्विकली इस वीडियो में हम हिस्टोलॉजी किडनी की देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसकी एनाटॉमी को डिस्कस कर लिया है। सो किडनी की हिस्टोलॉजी के बस कुछ 3-4 गिने चुने पॉइंट्स, उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स भी दिखाती हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है जी, किन किन रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है किडनी कंपाउंड ट्यूब्यूलर ऑर्गन है। अगेन किडनी का फंक्शन हमारी बॉडी में से वेस्टेज को एक्सक्रीट करना है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में इसकी दो पोर्शंस में देखेंगे। आउटर स्ट्रोमा होता है इसके अंदर और इनर पैरेन्काइमा होता है। ठीक है बच्चों, स्ट्रोमा में हमारे पास कैप्सूल और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसको सराउंड कर रहे होते हैं। उनमें रेटिक्यूलर और कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। कैप्सूल और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? किडनी को सपोर्ट प्रोवाइड करना और किडनी की प्रोटेक्शन करना। ठीक है जी, अब जो पैरेन्काइमा है उसको आगे दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है। आउटर रीजन जो है हमारे पास किडनी का वो क्या होता है? कॉर्टेक्स, और इनर रीजन को क्या कहते हैं? मेड्यूला। बच्चों वाली बात है जिसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन एनाटमी। अच्छा बच्चों, अब जो पहली स्लाइड आइडेंटिफिकेशन आती है वो है कि आपने किडनी के दो पोर्शंस को डिटरमिन करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई स्लाइड डिस्प्ले हुई है तो आपको पहले उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है और मेड्यूलरी रीजन कौन सा है। आउटर साइड, आउटर एज की तरफ जो रीजन है वो कॉर्टेक्स है और इनर एज वाला जो रीजन है वो मेड्यूला है। ठीक है, इससे एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो डार्कली स्टेन होगा। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा डार्क होगा, जबकि मेड्यूलरी रीजन क्या होगा? थोड़ा सा लाइट होगा। इसकी स्लाइड में आपको दिखाऊंगी और ये इसके पॉइंट्स हैं कि जो कॉर्टेक्स रीजन है वो डार्क होता है, ब्राउन रेड कलर में होता है, जबकि मेड्यूला की जो अपीयरेंस है वो लाइटेड है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्टेक्स के अंदर आपने स्पेसिफिकली बच्चों याद रखना है कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्फेरिकल अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि हमारे पास कॉर्टेक्स वाले रीजन में स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, जबकि मेड्यूलरी रीजन में आपको पता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। ठीक है, उन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या आ जाता है? लूप ऑफ हेनले आता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के अलावा क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट्स, बीच वाला ये जो डिस्टल टिब्यूल्स हैं और जो हमारे पास प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स हैं और ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं, ये सारा रीजन कहाँ होता है? ये होता है कॉर्टेक्स में। ठीक है बच्चों, ये वाला रीजन जो है वो कॉर्टेक्स में है, जबकि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ होते हैं? मेड्यूला में होते हैं। तो आप कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अपॉन स्लाइड्स, इनकी अपीयरेंस पे और इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनकी बेसिस पे। अगर मैं आपको ये एक दिखाऊं स्लाइड, तो आप देखें कि हमारे पास ये जो आउटर रीजन है ये थोड़ा डार्कली स्टेन है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है और इनर रीजन क्या है? हमारे पास लाइटली स्टेन है और इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा हम जूम करें तो हमारे पास हमें पता चलता है कि जो मेड्यूलरी रीजन है इसमें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जबकि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है बच्चों इसमें आप देखो कि आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं देखने को मिलेंगे। सेम एज यहाँ पे अगर आप देखें ये एक डार्कली स्टेन रीजन है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स है। ठीक है, जबकि ये क्या है? लाइटली स्टेन रीजन है, ये मेड्यूला है। उसके अलावा मेड्यूला में आप देखें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास ट्यूब्यूलर अपीयरेंस है, स्टीरिएटेड अपीयरेंस है, जबकि कॉर्टेक्स के अंदर स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट हैं। अब वो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया है, अब जो कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उनकी डिफ्रेंशिएशन से पहले आपको इनके एपिथेलियम का पता होना चाहिए। सो हम नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट के एपिथेलियम को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं इनका जो एपिथेलियम है दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास बॉमन कैप्सूल आ जाता है। बॉमन कैप्सूल की दो लेयर्स हैं। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं पैरेटल लेयर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेटल लेयर। और ये जो लेयर बॉमन कैप्सूल के साथ है इसे बोलते हैं विजरल लेयर। इसे क्या बोलते हैं? विजरल लेयर। दोनों का जो एपिथेलियम है अगेन वो हमारे पास क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जो विजरल लेयर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखना है कि इसमें छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। देन हम आ जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का अगेन एपिथेलियम इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अभी तक जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए उन सबका एपिथेलियम क्या है? सेम है, चाहे वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, बॉमन कैप्सूल की विजरल और पैरेटल लेयर्स हैं या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं, इन सबका एपिथेलियम इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं इसका जो एपिथेलियम है उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटी का क्या होगा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जबकि हमारे पास ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका जो एपिथेलियम है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तक, ये अगेन होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, बाकी जो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का ये थिक पोर्शन है और हमारे पास जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इन सब का अगेन क्या होगा? हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने शायद इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है बच्चों, बस आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है वो उसका भी ये वाला
थिन पोर्शन, कंस्ट्रक्टेड पोर्शन ये, उसके बाद बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये 3 ऐसे रीजन्स हैं जिनका एपिथेलियम इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बाकी पीसीटी का, डीसीटी का और कलेक्टिंग डक्ट का, इन तीनों का एपिथेलियम क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो इस तरह से ये हमारे पास किडनी के क्या है हिस्टोलॉजी है एपिथेलियम की, कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बॉमेन कैप्सूल और लोब ऑफ हेनले का क्या एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस, जबकि डीसीटी, पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का जो एपिथेलियम है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात आ जाती है, सबसे पहले आपने किसको डिफरेंशिएट करना सीखना है, कॉर्टेक्स को, ठीक है, और मेड्यूला को। उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ कलर, ठीक है। जो डार्कली स्टेन रीजन है वो कॉर्टेक्स है और जो लाइटली स्टेन है वो क्या है, मेड्यूला। उसके बाद हमने बात की कि कॉर्टेक्स में हमारे पास 3 चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या होगा, एक जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेजेंट होगी, ठीक है बच्चों। एक हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकता है वहां पे, डीसीटी, और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, पीसीटी, ठीक है। अब हमारे पास वहां पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, डीसीटी, और क्या प्रेजेंट होगा, पीसीटी, और क्या प्रेजेंट होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब आ सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि डीसीटी क्या है और पीसीटी क्या है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टल कॉन्वोलेटेड एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का एपिथेलियम तो सेम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो थोड़े स्फेरिकल होंगे, जबकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स थोड़े लेंथी होंगे और इनका ल्यूमन कम होगा। उसके साथ साथ इनके ल्यूमन के अंदर बुशी अपीयरेंस होगी और ऊपर जो है वो इस तरह क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, ठीक है। लेकिन अंदर इनके क्या होगी, ब्रश बॉर्डर लाइक बुशी अपीयरेंस होगी, माइक्रोविलाइज होंगे, जबकि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में सिर्फ क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, कोई भी बुशी अपीयरेंस या माइक्रोविलाइज नहीं होंगे। बाकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को तो आप इसकी अपीयरेंस से क्या कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेड्यूला की स्लाइड होगी उसमें हमारे पास क्या पड़ी होंगी, इस तरह करके लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और हमारे पास जो रेड कलर में प्रेजेंट होंगी दैट वुड बी वाजा रक्टा, ठीक है, वो वाजा रक्टाज होंगे रेड कलर वाले। और उसके अलावा इस तरह के रीजन वो होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। सो इनकी स्लाइड्स जो है वो डिटर्मिन करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगी। अब मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। आपने याद रखना है कि हमारे पास कॉर्टेक्स वाली स्लाइड में ये 3 चीजें होंगी और मेड्यूला वाली साइड पे ये 3 चीजें होंगी, वाजा रक्टा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलर कैपिलरी, पीसीटी का जो ल्यूमन होगा वो थोड़ा कम होगा और इनसाइड उसके बुशी अपीयरेंस होगी। अब ये इसमें आपको नजर आ रहा है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास एक क्या है, बाहर में बॉमेन कैप्सूल है, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरी। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड बॉमेन कैप्सूल है। इसके अलावा आपको क्या इसमें से डिफरेंशिएट करना होता है, पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें बच्चों, अगर तो ये वाली जो सेल्स हैं इसके अंदर आप देखें आपको बुशी अपीयरेंस नजर आ रही है और थोड़ा बड़ा सेल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीसीटी, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें से देखें डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, यस बच्चों, ये वाले अगर आप सेल्स देखें जो हमारे पास क्या है बिल्कुल अंदर से खाली है, इनके अंदर कोई भी बुशी अपीयरेंस आपको नजर नहीं आ रही, तो ये हमारे पास क्या होंगे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और जिनके अंदर कोई थोड़ी बुशी अपीयरेंस होगी, जैसे ये वाला एक सेल है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला सेल आपको नजर आ रहा है, इनके अंदर क्या है, बुशी अपीयरेंस भी है और ये थोड़े लेंथी भी है। सो ये क्या है हमारे पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जबकि ये जो इम्पटी है अंदर से बिल्कुल साफ है और स्फेरिकल शेप है, इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे अगेन आपको एक सेल नजर आ रहा है जिसके अंदर क्या है, काफी बुशी अपीयरेंस, ये पीसीटी है। सो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है और ये बॉमेन कैप्सूल है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कॉर्टेक्स की स्लाइड है। अब मैं आपको मेड्यूला की दिखाती हूँ। ये हमारे पास मेड्यूलरी रीजन की स्लाइड है। यहाँ पे ऊपर तक आप देख लें कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बॉमेन कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन है, जबकि नीचे ये कौन सा रीजन है बच्चों, सारा मेड्यूलरी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्यूब्यूल्स बहुत वाज़ा नजर आ रही हैं। इनमें से जो छोटी ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और जो थोड़ी लेंथी हैं और जो टर्न किया हुआ है दे आर लूप ऑफ हेनले। एंड रेड कलर यहाँ पे तो खैर विजिबल नहीं है, और अगर रेड कलर अपीयरेंस होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वाजा रक्टा। तो इस तरह हमारे पास ये किडनी की हिस्टोलॉजी थी। अगर आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस 2 मेन चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक इनके एपिथेलियम का पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला का डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तीसरी बात आपको डीसीटी, पीसीटी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी और कलेक्टिंग डक्ट, वाजा रक्टा वगैरह को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए।